आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल SKN एजुटेक पे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैंने पिछली वीडियो में आपको अपडेट दे दी थी कि फाइनली JKSSB ने क्लास 4th की प्रोविजनल शॉर्ट लिस्ट है उसे आउट कर दिया है और आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। अगर अभी तक भी आपने अपना रिजल्ट चेक नहीं किया है तो मैं उस PDF का लिंक अपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, तो आप वहाँ से आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कि जिन भी कैंडिडेट का नेम शॉर्ट लिस्ट में आ चुका है, अब आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या है, आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं और कौन से क्राइटेरिया के बेसिस पे जो शॉर्ट लिस्ट है वो JKSSB के द्वारा बनाई गई है, टोटल कितने कैंडिडेट्स को जहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किया गया है और उसके बाद क्या क्राइटेरिया रहने वाला है आपकी सिलेक्शन का, पूरी डिटेल में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले टॉप पे आप देख सकते हैं सब्जेक्ट में प्रोविजनल शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ क्लास 4th वेरियस डिपार्टमेंट, जो कि UT लेवल, डिवीज़न कैडर, जम्मू एंड कश्मीर, वेरियस डिस्ट्रिक्ट कैडर्स में भी जो बच्चों की सिलेक्शन हुई है, एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन नंबर जहाँ पे बताया गया है, इसमें आप नंबर 1 स्टेप में आप जहाँ पे आ जाइए, जहाँ पे डिटेल में बताया गया है वेयर एज दी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, जहाँ पे इंडेंट नंबर जहाँ पे बताया गया है, जिसके बेसिस पे आपकी जो पोस्ट थी वो एडवर्टीज़ हुई थी। अगर हम टोटल पोस्ट की जहाँ पे बात करें तो जहाँ पे आप देख सकते हैं 8575 टोटल पोस्ट थी क्लास 4th की, तो उनके रिगार्डिंग जहाँ पे आप स्टेप नंबर 2 में देख सकते हैं वेयर एज SO 184 ऑफ 4th ऑफ जून 2020 रीड विद SRO 99 ऑफ 2008 डेटेड, जहाँ पे बताया गया है, जहाँ पे बताया गया था कि क्लास 4th पोस्ट की जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है और जो मैक्सिमम क्वालिफ़िकेशन है उसके बारे में डिटेल में ये पहले से बता दिया गया था। रिक्रूटमेंट है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, इनमें कोई भी इंटरव्यू नहीं होना है, और उसके बाद जो मिनिमम मैट्रिक थी और मैक्सिमम यहाँ पे 10+2 ही क्वालिफ़िकेशन रखी गई थी। नंबर 3 जहाँ पे आप देख सकते हैं वेयर एज द JNK सर्विस सिलेक्शन बोर्ड JKSSB एडवर्टीज नोटिफिकेशन नंबर जहाँ पे बताया गया और जो डेटेड 26 ऑफ जून 2020 को निकाला गया था, जिसमें 8575 पोस्ट डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न UT कैडर पोस्ट यहाँ पे एडवर्टीज़ की गई थी। तो उसके बाद जहाँ पे डिटेल में सारी चीज़ें बताई गई हैं, तो जहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेप नंबर 6 में इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया। आप जहाँ पे देख सकते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ द कैंडिडेट्स, दिस सिलेक्शन अंडर दिस एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन नंबर शैल बी अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अपॉइंटमेंट क्लास 4th स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल 2020 एज नोटिफाइड बाइड SO 184 के तहत ही उनकी सिलेक्शन हुई है। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले जो क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड थी इन पोस्ट के लिए एज़ पर SO 184, जो कि डेटेड 4th ऑफ जून 2020 को निकाला गया था, SRO 99 ऑफ 2008 डेटेड 7th ऑफ अप्रैल 2008 को निकाला गया था। उसमें एक बात का बिल्कुल क्लियरली मेंशन था कि जो मिनिमम और मैक्सिमम क्वालिफ़िकेशन रखी जाएगी क्लास 4th पोस्ट के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के तहत, मिनिमम उसके लिए मैट्रिक और मैक्सिमम 10+2। अब जिन भी कैंडिडेट्स ने उस समय क्लास 4th का फॉर्म में वो ग्रेजुएट थे और उन्होंने उस समय अपने 10+2 के बेसिस पे अगर आपने फॉर्म फिल किया है और आपका नाम शॉर्ट लिस्ट में भी आ चुका है, और इसमें यहाँ पे बताया गया है कि इन फ्यूचर अगर उसकी सर्विस भी लग जाती है, अगर फिर भी ऐसा पाया जाता है कि उसने हायर क्वालिफ़िकेशन ऑक्यूपाई की है और उसने हमसे झूठ बोल के अपनी जॉब ली है, तो उसे उसी समय उसकी जॉब से टर्मिनेट किया जाएगा। तो नेक्स्ट जहाँ पे आप देख सकते हैं any candidate having his or qualification other than prescribed shall not be eligible for class 4th post। तो इसके अलावा अगर किसी भी कैंडिडेट के पास अदर देन प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन की होगी वो इन पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं। नेक्स्ट आप जहाँ पे देख सकते हैं नाउ देयरफॉर द कैंडिडेट फिगरिंग इन एनेक्शर A से लेके W तक एनेक्शर दिए गए हैं टू दिस नोटिस, जो कि इसके डाउन में पूरी डिटेल है, हैव बीन प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड इन द रेशो ऑफ 1:4। जहाँ पे जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं, अगर हम उनकी रेशो की बात करें तो रेशो जहाँ पे क्या रखा गया है 1:4। इट मीन्स अब हम अगर आप टोटल पोस्ट की बात करें 8575 अगर टोटल पोस्ट हैं, तो रेशो जहाँ पे रखी गई है, जहाँ पे आप देख सकते हैं 1:4, तो एक पोस्ट के लिए 4 लोगों को कॉल किया गया है। तो आप समझ लीजिए कि जहाँ पे इस लिस्ट में अप्रॉक्सीमेट जिन बच्चों को शॉर्ट लिस्टेड किया गया होगा वो मैक्सिमम कितनी बच्चे होंगे, 34,300 बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। इन बच्चों में से टोटल जितने भी कैंडिडेट हैं, इनमें से इतने कैंडिडेट की सिलेक्शन होनी है कि
4 बच्चों को इंटरव्यू के लिए जहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया गया है, उनमें से एक ही सिलेक्शन, ये रेशो और ये क्राइटेरिया जहाँ पे रखा गया है, आप इस बात को जहाँ पे समझ सकते हैं। नेक्स्ट जहाँ पे आप देख सकते हैं रेशो उन्होंने क्लियरली जहाँ पे मेंशन किया हुआ है। आप देखिए, द कैंडिडेट्स फिगरिंग इन प्रोविजनल लिस्ट बी कॉल्ड in the numbers as will be deemed necessary to appear before the counseling cum document verification committee on the dates shall be notified separately by the J&K Service Selection Board with the following documents in original। जहाँ पे बताया गया है कि जितने भी कैंडिडेट्स प्रोविजनल शॉर्ट लिस्ट में जहाँ पे दिए गए हैं, उन कैंडिडेट्स को अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उन डेट्स के ऊपर पहुंचना है जो डेट्स JKSSB के द्वारा सेपरेटली बताई जाएंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जैसे ही डेट्स आएंगी आपको सबसे पहले बता दिया जाएगा। अब डॉक्यूमेंट्स क्या हैं जो आपने ओरिजिनल रखने हैं और इनके साथ आप एक फ़ोटोकॉपी पूरी फाइल बना सकते हैं इन डॉक्यूमेंट्स की। नंबर 1 जहाँ पे आप डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, सबसे पहले डॉक्यूमेंट है यहाँ पे आप देखिए, कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था उसमें आपने क्या कैटेगरी वहाँ पे फिल की थी, क्या क्या चीज़ें उसमें फिल की थी, उस डॉक्यूमेंट की पूरी कॉपी आपके पास एक हार्ड कॉपी में आपने उस डॉक्यूमेंट को रखना है। नंबर 2 डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, जो कि 10th का डिप्लोमा, जहाँ 10th की मार्क्स कार्ड जो होगी वो आपका एज ए डेट ऑफ बर्थ प्रूफ माना जाएगा। नंबर 3 जहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, अगर कोई रिजर्व्ड कैटेगरी से है, उसने जो भी अपनी कैटेगरी वहाँ पे शो की है, चाहे वो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, जो भी है, आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। नंबर जहाँ पे डी स्टेप में कहा गया है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो जितनी भी पोस्ट अब आर्टिकल 370 के बाद एब्रोगेशन के बाद जो भी पोस्टें JKSSB चाहे जो भी निकल रही हैं ड्यूटी बेस, उनमें डोमिसाइल रिक्वायर्ड है, तो आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए और वो आपको इशू भी लास्ट डेट तक हो जाना चाहिए था, जहाँ पे बताया गया था पहले ही। ई स्टेप में जहाँ पे बताया गया है 10+2 मार्कशीट ओब्लिक डिप्लोमा, अगर आपके पास 12th की मार्कशीट है आप उसे भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप उसे भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। F स्टेप में कहा गया है अदर डॉक्यूमेंट्स एज़ पर एडवर्टीजमेंट, बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स अगर रिक्वायर इस एडवर्टीजमेंट के तहत हों वो भी आपने अपने साथ रखने हैं। जी स्टेप में कहा गया, आप जहाँ पे देखिए, सर्टिफिकेट ओब्लिक डॉक्यूमेंट्स ऑन फॉर्मेट टू बी प्रिस्क्राइब्ड, जो भी JKSSB के द्वारा फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड किया गया है उसी फॉर्मेट के तहत आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, वो सर्टिफिकेट ओरिजिनल होने चाहिए, जिनके बेसिस पे आपको एडिशनल पॉइंट मिले हैं, यानी कि एडिशनल मार्क्स मिले हैं, जैसे कि 5 मार्क्स मिले हैं। अगर आपके घर में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो जो भी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट था JKSSB का, उसी फॉर्मेट के तहत आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, जो कि SO 184 डेटेड 4 जून 2020 के बेसिस पे है। इफ़ द कैंडिडेट्स क्लेम्स ओब्लिक फेल्ड टू प्रोड्यूस, अगर कोई भी कैंडिडेट उन डॉक्यूमेंट्स को उन्होंने क्लेम किया है पर वो प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, ऐसे केस में द डॉक्यूमेंट्स ओब्लिक सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ हिज हर क्लेम फॉर एडिशनल वेटेज ओब्लिक पॉइंट्स दी बोर्ड शैल डिडक्ट एडिशनल वेटेज। तो बोर्ड क्या करेगा, जो आपको एक्स्ट्रा वेटेज दी गई है, आपको 5 मार्क्स मिले हैं, 10 मार्क्स मिले हैं, ये पॉइंट्स के अगर आप डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे तो आपके जो भी मार्क्स होंगे वो वहाँ से डिडक्ट कर दिए जाएंगे और उसके बेसिस पे आपकी जो फाइनल शॉर्ट लिस्ट बनेगी वो उसी के बेसिस पे होगी। नेक्स्ट जहाँ पे H स्टेप में आप देख सकते हैं, इन केस ऑफ कैंडिडेट्स क्लेमिंग पोजेशन ऑफ इक्विवेलेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अगर किसी कैंडिडेट ने ये क्लेम किया है कि उसने 10+2 के इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन एक्वायर्ड की है, तो उसको वो डॉक्यूमेंट वहाँ पे प्रोड्यूस करने होंगे। अगर किसी कैंडिडेट ने 10th के इक्विवेलेंट कोई अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वहाँ पे बताई है, लेकिन उसके बेसिस पे आपको वो वाले डॉक्यूमेंट ओरिजिनल वहाँ पे शो करने होंगे। अगर आप उन डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पे शो नहीं कर पाएंगे तो तब भी आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत का सामना हो सकता है। जहाँ पे आप देख सकते हैं अंडरटेकिंग के लिए जहाँ पे बोला गया है उसको पूरे ध्यान से देखिए। इफ़ एट एनी स्टेज ऑफ सिलेक्शन और लेटर ऑन, किसी भी स्टेज पे सिलेक्शन प्रोसेस के किसी भी स्टेज पे जहां आपकी सिलेक्शन हो जाती है, उसके बाद भी अगर कहीं ऐसा पाया जाता है कि आपके पास जो क्वालिफ़िकेशन है वो प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफ़िकेशन से हायर है, तो उसी समय जहां पे बताया गया है कि आपके कैंडिडेचर को क्या कैंसिल कर दिया जाएगा। आपको बिना बताए, आप सर्विस भी आपकी लग गई है, उसके बाद भी बिना नोटिफिकेशन के आपको सर्विस से आउट कर दिया जाएगा, इस बात की जहाँ पे पुष्टि की गई है। तो आपने बिल्कुल ध्यान से सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से सारी चीज़ें जहाँ पे शो करनी है। उसके बाद नेक्स्ट आप जहाँ पे देख सकते हैं
Additionally, the candidates are also required to produce self-attested photocopy of each document, certificate, online application form on the day of counseling कम document verification। जो चीज़ मैंने आपको पहले बता दी कि आपने एक एक्स्ट्रा फाइल लगानी है, जितने भी आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपने फ़ोटोकॉपी करवा के सेल्फ अटेस्टेड करके उसमें रखना है। जो आपने फॉर्म ऑनलाइन फिल किया था उसकी हार्ड कॉपी को आपने फ़ोटो कॉपी करवाना है, उसको सेल्फ अटेस्टेड करना है, उसको साथ में रखना है। आपके जितने भी कैटेगरी सर्टिफिकेट हैं या जो और भी सर्टिफिकेट जिनके बेसिस पे आपकी सिलेक्शन हुई है, सभी डॉक्यूमेंट्स जो आपने ओरिजिनल भी प्रोड्यूस करने हैं और सभी डॉक्यूमेंट्स की आपने फ़ोटोकॉपी करवा के उनको सेल्फ अटेस्टेड करके एक फ़ाइल में पूरा नथी करके रखना है और वो एडिशनल फ़ाइल भी आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कैंडिडेट्स आर फिगरिंग इन द रिजर्व्ड कैटेगरीज। जितने भी कैंडिडेट जो रिजर्व कैटेगरीज में हैं, प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ डिटेल्स दे हैव इनकॉर्पोरेटेड इन देयर डाटा, क्योंकि अभी तो उनकी सिलेक्शन उसी के बेसिस पे हुई है जो उन्होंने ऑनलाइन फॉर्म फिल करते समय डिक्लेयर किया है। अब अगर वो अपने डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे तो फिर तो मुश्किल होने वाली है। काउंसलिंग कम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन आपको वो सारे डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने होंगे और अगर आप नहीं प्रोड्यूस कर पाए तब भी आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं बताया गया है द शॉर्ट लिस्टिंग एंड सब्सिक्वेंट सिलेक्शन शैल बी सब्जेक्ट टू आउटकम्स ऑफ एनी रिट पिटिशन इफ़ एनी पेंडिंग बिफोर द कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख लीजिए, नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स अंडर पर्सनस विद डिसेबिलिटी PWD कैटेगरीज शैल बी नोटिफाइड सेपरेटली। जो भी शॉर्ट लिस्ट निकाली जाएगी पर्सन PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी की, उनकी अलग से निकाली जाएगी, सेपरेटली उनकी लिस्ट निकाली जाएगी। नेक्स्ट आप जहाँ पे देख सकते हैं जो इनके सिग्नेचर हुए हैं 23 जून 2021। इसके नीचे आप जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपका रिज़ल्ट जहाँ पे शो हो जाएगा। आप अपना रिज़ल्ट अच्छे तरीके से देख लीजिए। आपको बता दूं कि JKSSP के द्वारा जो भी अपडेट आपके लिए आएगी वो सबसे पहले आप तक मेरे चैनल के थ्रू पहुंचेगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले समय में जितने भी मेरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हों उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।